मेरठ से शुरू होकर कई जिलों में घूमने के बाद किसान तक का कारवां सीतापुर पहुंचा है। सीतापुर में हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के पिसावा इलाके में। पिसावा इलाके में थोड़ी देर में एक कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम में किसानों का और जो खेती के एक्सपर्ट्स हैं उनका आमना सामना कराकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। एक तो इंडिया टुडे को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये किसान कारवां का कार्यक्रम किसानों के इंटरेस्ट में है और इसमें किसानों के इंटरेस्ट पर बहुत सार्थक चर्चा हुई। किसान मिलेट्स की ओर भी बढ़े और किसान अपनी इनकम बढ़ाने का भी प्रयास करें, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम किसान की आय हर हालत में दोगुनी करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं श्रीलंका जैसी हमारी दशा न हो, इसलिए रासायनिक खादें भी आवश्यक हैं। उसके साथ साथ उनका संतुलित प्रयोग होना चाहिए और मिट्टी की निरंतर जांच होनी चाहिए। क्योंकि मैं मोतीलाल नेहरू टेक्निकल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ, डायरेक्टर हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ट्रेनिंग के लिए भी किसान जागरूक रहें और जाएं और जा करके ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग के बाद उन्नतशील खेती करें। सबसे पहले मैं इस जो इंडिया टुडे की जो वेंचर है किसान तक, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं उनको एक मजबूत एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे वो अपनी बात पहुंचा सके और एक अपने जो तरह तरह के अनुभव हैं वो अनुभव उनको उनके साथ साझा किए जा सके। तो इसके लिए मैं उनका सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, उसके बाद जब एक ये महामारी बहुत बड़ी आई कोरोना, उसके बाद जब मुझे यहाँ गांव में रहने का मौका मिला तो मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा और मुझे चुनाव में सफलता भी मिली। तो मैंने जब यहाँ पे देखा कि जो एक शहर का जो अपना वातावरण है, जो दुनिया है वो, और जो हमारा जो गांव का जो ग्रामीण वातावरण है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे हमें जो हमारी जो नेचुरल चीजें हैं वो मिलती हैं, प्राकृतिक हवा मिलती है और साथ में हमें जो ताजा जो घर का बना हुआ खाना मिलता है, जिसमें हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सबसे पहले किसान तक का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनकी वजह से किसान भाइयों को एक बड़ा मंच मिला, एक उनको प्लेटफॉर्म मिला और जिसकी वजह से जो उनके जो अनुभव है वो किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि वो धीरे धीरे करके जैविक खेती की तरफ बढ़े। हाँ, एकदम अचानक से नहीं, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार वो एक जैविक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे वो हम अपने समाज को, अपने शरीर को और वातावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं। और मैं किसान तक का धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसान तक का एक प्रयास है कि किसानों तक जो भी नई नई तकनीकें हैं उनका प्रचार प्रसार हो, जिससे उनकी लागत में कमी आए, उनका उत्पादन गुणवत्तायुक्त उत्पादन हो और उसको बिक्री करके या उसका लाभ लेकर के वो उसका आर्थिक सामाजिक स्तर ऊंचा उठे। यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तकनीक का प्रचार प्रसार हो। इसके माध्यम से वैज्ञानिक कम शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? किसान भाइयों, मेरा यही अनुरोध है कि आप पहले तकनीकी बिंदुओं पर, पहलुओं पर जरूर ध्यान दीजिए। चाहे वो फसल का चयन करना हो, चाहे वो खेती करनी हो, या उसमें कौन से तकनीकी बिंदुओं का ध्यान देते हुए हम लागत में कमी करें, साथ ही जो उत्पादन हमारा हो वो गुणवत्ता युक्त उत्पादन हो, जिससे उसको जब हम मार्केट ले जाएं उसका हमें अच्छा लाभ मिले, तभी हम संपन्न हो सकते हैं। मैं एज ए कृषि विभाग की ओर से मैं बताना चाहूँगा किसानों को कि सबसे पहले वो जो लागत है किसानों की उस पर ध्यान दें। प्रमुखता से बीज वो खरीदते हैं मार्केट से, रसायन खरीदते हैं मार्केट से, फर्टिलाइज़र खरीदते हैं मार्केट से, इनमें हम कुछ कम करें। खासकर बीज मैंने देखता हूँ ज़्यादातर किसान मार्केट से खरीदते हैं। बीज उत्पादन पर जोर दें, बीज अपना खुद का उगाएं। फर्टिलाइज़र आप लिमिटेड यूज करें, जैसे फास्फेटिक जो उर्वरक हैं, अगर आप डीएपी को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो जितना उसका लाभ मिलना चाहिए किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। इस समय सल्फर कोटेड यूरिया आ रही है, नीम कोटेड यूरिया आ रही है, ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र हैं। इनका भी प्रयोग हमको नियमित अंतराल पे करना चाहिए, खासकर स्प्रे में करना चाहिए। दूसरा, हम जब फसल उत्पादन में अत्यधिक सिंचाई पे जोर दे देते हैं, हमें सिंचाई नियंत्रण भी करना चाहिए। हमें उन माध्यमों से सिंचाई करनी चाहिए जिससे हमारा जल भराव स्थिति ना हो, पौधे को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिले। अत्यधिक जल भराव की स्थिति में हम पौधे
अच्छी सी ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे पौधे की बढ़वार जो है रुक जाती है। और दूसरा समय से बुआई, यदि हम लेट से बुआई करेंगे तो जब पकने का समय होता है फसल का, उस समय हवाएं चलती हैं खासकर गेहूं में, तो जिससे हमारा उत्पादन कम हो जाता है। अगर हम समय से बुआई करेंगे तो हम समय पर वो पक जाएगा फसल, ताकि हमें अच्छी गुणवत्ता का और अच्छी मात्रा में उत्पादन हो पाए। इंडिया टुडे ग्रुप ने और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उसमें जो ये कार्यक्रम किसान तक और किसान कारवां बना है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये किसानों के एक ऐसा मंच मिला है जहाँ पे काफ़ी किसान इकट्ठे होते हैं और उनसे जुड़े हुए कई विभाग, जैसे कृषि विभाग है, गन्ना विभाग है, अन्य विभाग हैं, जो आके किसानों को अपने बारे में भी बताते हैं और उनको उनकी बातें भी सुनकर उनके मौके पर ही समाधान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कारवां जो है बन रहा है और किसानों के लिए एक अच्छा मंच मिला है। मैं गन्ना विभाग से हूँ, इसलिए मैं गन्ने पे कुछ बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ किसान भाई जो है गन्ने पे इस समय खेती कर रहे हैं और सरकार भी लगातार उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है। इसमें जो हमारे किसान भाई हैं, सक्षम किसान हैं, वो मशीनीकरण को अपनाएं, क्योंकि जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ेगा उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। उसी के साथ कुछ एक जैसे गन्ने की प्रजाति CO0 238, जिसमें प्रदेश में रेड रॉट देखा गया है काफ़ी उसमें क्षेत्र में, तो किसान भाई उस गन्ने को, जिनके खेतों में रेड रॉट की बीमारी लगी है, उसको गन्ने को हटाएं वहाँ पे, और या तो फसल चक्र अपनाएं या वहाँ पे जो नई प्रजातियाँ हैं, जैसे वो 15023 है, कोलक 14201 है, या कोसा 13235 है, इन सब प्रजातियों को लगाकर, या CO0 118 है, ये सब बहुत अच्छी प्रजातियाँ हैं, 0238 से ज़्यादा उत्पादन देने वाली हैं। इन लोगों को जिनके पास कम है, बीज लेकर बनाएं और इन प्रजातियों को लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाएं और भविष्य में अपनी जो उनकी खेती बाड़ी से होने वाली आमदनी है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान तक के किसान कारवां में स्वराज ट्रैक्टर भी किसानों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज तिवारी जी, जो स्वराज कंपनी से हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या खासियत है, कुछ मॉडिफाई किया गया है इन ट्रैक्टर्स को और किसान इनकी काफ़ी क्वेरीज कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? कम शब्दों में हम जानना चाहेंगे कि क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जिन्हें आप सामने रखकर अपनी बात को कह सकते हैं लोगों से। सर धन्यवाद। ये स्वराज का न्यू सीट मेटल मतलब NSM मॉडल है, जो हमारे 50 साल से स्वराज का वही विश्वास, वही ट्रैक्टर, वही इंजन, पूरे विश्वास के साथ 50 साल के बाद हमने कुछ इसमें अपग्रेडेशन किया है, मतलब कुछ और चीज़ ऐड ऑन किया है, जिसको हम अलग अलग बताएं तो बहुत लंबा हो जाएगा। कम शब्दों में बताएं कि उंगली की जो हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 चीज़ें हमने बढ़ाई है। पहला चीज़ ज़्यादा ताकत, इस ट्रैक्टर में हमने ज़्यादा ताकत दिया है। दूसरा चीज़ कि ज़्यादा भरोसा, ट्रैक्टर पे और ज़्यादा भरोसा बढ़े, इसके लिए हमने काम किया है। तीसरा चीज़ कि ज़्यादा इफिशिएंट, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए हमने इस ट्रैक्टर को बनाया है। चौथा चीज़ ज़्यादा कंफर्ट किया है, जिसमें आरामदायक ज़्यादा होगी। पांचवा चीज़ कि एक अग्रेसिव लुक, इस ट्रैक्टर में एक नया लुक दिया है, अग्रेसिव लुक, जो आपको पसंद आएगी। ताकत से मेरा मतलब है कि हर ट्रैक्टर की हमने सीसी बढ़ाई है, सीसी के साथ साथ टॉर्क भी बढ़ा है। जब ट्रैक्टर की टॉर्क बढ़ेगी तो खिंचाई शक्ति बढ़ेगी और सीसी से उसकी ताकत बढ़ जाएगी, तो हमने ताकत इसकी बढ़ाई है। जैसे 3308 सीसी में आता था, 3478 सीसी में आ रहा है। सेम अगर ज़्यादा भरोसा की बात करेंगे तो हमने इंजन में नैनोफ्रिक्स की कोटिंग की है, जिससे इंजन की लाइफ बढ़ेगी। लेकिन फिर भी किसान को एक भरोसा के लिए स्वराज का भरोसा, जो किसान हम पे भरोसा करते हैं, उसके लिए हमने सर्विस इंटरवल भी बढ़ाया है। पहले 200-250 घंटे पे सर्विस होती थी, अब 400 घंटे पे सर्विस होगी। साथ में ट्रैक्टर की वारंटी जो 2000 की घंटे की होती थी, आज इन ट्रैक्टरों पे 6000 घंटे की वारंटी मिलेगी, इसलिए हमने ज़्यादा भरोसा दे दिया। बात हुआ कम समय में ज़्यादा काम, ज़्यादा एफिशिएंट के मामले में, इसमें हम आपको एक IPTO देते हैं, जिसको इंडिपेंडेंट PTO बोलते हैं, जिसको डबल क्लच भी बोलते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप PTO क्लच अलग होती है और ट्रैक्टर क्लच अलग होती है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। आपको दोनों क्लच पे आपकी एक क्लच की हिसाब भी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, हमने लो हाई मीडियम गियर भी दे दिया है। लो हाई मीडियम गियर से क्या होता है कि आपकी स्पीड जो आपकी 8 स्पीड में वेरी होती थी, अब आपको 12 स्पीड तक चली जाएगी, जिससे आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड पेस्टिसाइड और जाइम वगैरह बनाता है,
जिसमें आपका सैंपरा है, किसान एक ब्रांड बना हुआ है जो मोथे के लिए गन्ने में उपयोग होता है। और सबसे अच्छा ब्रांड हमारा माइकोर है जो जड़ों का विकास वगैरह सारी चीज़ें करता है गन्ने में, आलू में, चाहे जो फसल हो हमारी। इससे किसान को बहुत अच्छा अनुभव भी है, सारी चीज़ें भी हैं। और खासकर किसान भाई को एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं जो साफ पानी इस्तेमाल करें और सीमित पानी इस्तेमाल करें। किसान तक के किसान कारवां में, सीतापुर में, पिसावा में किसानों का बहुत हुजूम जुटा। किसानों के इस हुजूम में काफ़ी उत्सुकता देखी गई कि किस तरीके से जो किसान हैं वो अपनी फसल को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। किसानों ने यहाँ पर आए वैज्ञानिकों से सवाल जवाब भी किए, यहाँ पर जो भी विशेषज्ञ आए थे उनसे बातचीत भी की और काफ़ी किसानों ने बातचीत के दौरान ये कहा कि यह आयोजन उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। अरविंद मोहन मिश्रा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।